हम मुख्तार अंसारी जिसके लिए अगर पूरा उसके लिए हम लोग गरीब आदमी हम लोग के लिए बहुत अच्छा है और ऐसा बात नहीं है। हम लोग जब तक जिएंगे सपा के साथ रहेंगे, सपा के लिए इसको मैंने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का चेहरा जो है लोग पसंद करते हैं उनको। वो तो भाई जो हर आदमी ये जान चुका है कि लोकल प्रत्याशी हर आदमी अब पसंद कर रहा है। बाहरी तो इस तरह से मुख्तार अंसारी का मऊ, गाजीपुर और बनारस इन जनपदों में काफ़ी दबदबा है, काफ़ी उनका मतलब है, राजनीतिक रूप से उनका मतलब है, वोट पे उनकी पकड़ है। जाता है कि मुख्तार अंसारी का दिल में काम करता है अंसारी परिवार वो उसको किस नजरिए से करता था, अब करता नहीं है। कभी था करता था, अब किसी का तिल्स में काम नहीं करता है। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी को मानते थे, अब माननीय अखिलेश यादव जी। बाकी कोई बीच में नेता नहीं है वो कह दे कि मुस्लिम समाज में मेरा वर्चस्व। देखिए, मऊ की राजनीति में और अगल बगल के पड़ोसी जनपदों की राजनीति में कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी का अपना राजनीतिक पकड़ है, उनका दबदबा है। इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इधर योगी जी की सरकार में उनके सितारे गर्दिश में हैं, लेकिन अभी भी उनके अपने वोटों पे पकड़ बनी हुई है, जिसका सामने परिणाम है 2022 में आपने देखा कि किस तरह से अपने पिता का भी रिकॉर्ड बनाकर उनके बेटे अब्बास अंसारी ने यहाँ किला फतह किया। उसके बाद यूसुफपुर मोहम्मदाबाद आप देख ही रहे हैं विधानसभा में कैसे उनके भतीजे ने किला फतह किया। गाजीपुर में खैर सपा बसपा के गठबंधन का चुनाव था तो वहाँ अफजाल अंसारी सांसद बने थे। तो इस तरह से मुख्तार अंसारी का मऊ, गाजीपुर और बनारस इन जनपदों में काफ़ी दबदबा है, काफ़ी उनका मतलब है, राजनीतिक रूप से उनका मतलब है, वोट पे उनकी पकड़ है। क्या उनका सभी वर्गों में पकड़ है या फिर खास करके मुस्लिम मतदाताओं में? देखिए, मऊ और गाजीपुर में जो जहाँ से वो खुद विधायक होते थे, बेटा है, और गाजीपुर में जहाँ से उनके बड़े भाई विधायक होते थे, भतीजा है, तो इन दोनों विधानसभाओं में तो उनकी दोनों समाज पे पकड़ है। मुस्लिम समाज पे ज़्यादा पकड़ है और बाकी समाज पे थोड़ी कम पकड़ है, लेकिन बाकी समाज के लोग उनको वोट आज भी देते हैं। घोसी की स्थिति क्या रही? अभी ताज़ा जो है कि वहाँ पे जो है मुख्तार अंसारी के परिवार के उनकी वजह से जो है मुन्नू अंसारी है वहाँ पे इसका असर जादू दिखा है? देखिए, घोसी के विधानसभा की अगर बात करेंगे तो बाप के साथ बेटा पहले ही घोसी से लड़ चुका था और सेकंड नंबर पे आया था और अच्छा खासा वोट पाया था वहाँ पे जब अब्बास वहाँ से घोसी से लड़े थे। तो घोसी में उनकी पकड़ तो है, घोसी में मुख्तार अंसारी की अपनी राजनीतिक पकड़ है और अभी खैर उनके बेटे भारतीय समाज पार्टी में बने हुए हैं। भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन में है, तो उनका तो कुछ भी स्पष्ट तस्वीर नहीं है, जिसको लेके ओम प्रकाश राजभर बयान भी दे चुके हैं कि हम किन वजहों से इनको पार्टी में लाए थे, कैसे इनको टिकट दिए थे। और घोसी विधानसभा के उपचुनाव में जिस प्रकार से मन्नू अंसारी विधायक आकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे और परिणाम जो आया, तो कहीं न कहीं उनका पकड़ है, बिल्कुल पकड़ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और रह गई बात मुख्तार अंसारी की, एक बात करेंगे, मुख्तार अंसारी ने जब कौमी एकता दल बनाया था अपना, जब उनके भाई अफजाल अंसारी कौमी एकता दल का संचालन करते थे, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए थे, तो कौमी एकता दल बहुत अच्छी तरीके से राजनीति में अपनी मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बनारस में अपनी पहचान बना रही थी। लेकिन दलगत उसमें आके पार्टी में उन्होंने अपने पार्टी को विलय कर लिया, पार्टी में चले गए और वहीं से वो अपना राजनीतिक कैरियर का नुकसान कर लिए। इन लोगों को अगर राजनीति करनी थी तो कौमी एकता दल को बनाए रखते, तो आज उनकी जो राजनीति है वर्तमान की, उसमें एक अलग पहचान होती। क्या मानते हैं कि सपा के पॉलिटिक्स में ये राजनीति गर्त में चली गई उनकी कौमी एकता दल? हाँ, अगर सपा से गठबंधन किए थे कि बसपा से किए थे, मुझे ये थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। मुझको लग रहा है कि किस बसपा से किए थे, शायद बसपा से गठबंधन किए थे, तो कहीं न कहीं गर्त में चली गई। अगर कौमी एकता दल आज रहती तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी से आगे रहती।
आपके तमाम एडिटोरियल्स हैं जो लेख प्रकाशित हुए हैं, आपने शुरू से ही मुख्तार अंसारी के पॉलिटिकल उसको कवर किया है, तो पहले और चुनाव में क्या कुछ अंतर उनके अब उसमें स्ट्रेटजी में नज़र आती है आपको? पहले उनके समर्थक कार्यकर्ता खुल के सामने आते थे, खुल के सामने पॉलिटिक्स करते थे। अब वो कार्यकर्ता और वो समर्थक मतदाता के रूप में उनके सपोर्टर बन के रह गए हैं, जो योगी जी के कड़े शासन का नतीजा कह लीजिए या डर कह लीजिए। यानी समर्थक आज भी उनके हैं? बिल्कुल हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।